बात चल रही थी कि गुरु के साथ, गुरु के सामने हमेशा न्याज में रहो, नाज में नहीं रहो, मतलब अहंकार में नहीं रहो, नम्रता भाव में रहो। और तुम्हारी प्रशंसा होती है तो तुम फूल जाते हो गुब्बारे की तरह। जहाँ जहाँ किसी की प्रशंसा होती है ना, थोड़ी मन बड़ा फूल जाता है, एकदम जैसे गुब्बारा फूल जाता है। लेकिन ये भी सोचो कि गुब्बारा जब फूलेगा तो फिर फट भी जाओगे। अगर उसमें अधिक हवा भरते जाओगे तो वो फट भी जाएगा। तो तुम्हारी भी प्रशंसा होगी, उस प्रशंसा में तुम जितना अहंकार करते जाओगे, मतलब फूलते जा रहे हो उसमें, तो फिर आखिरकार एक दिन तुम फट भी जाओगे, नष्ट भी हो जाओगे। तो प्रशंसा हो तो हमें बहुत फूलना नहीं है। संत 3 दिन से ज़्यादा नहीं, कहीं नहीं रहते, क्योंकि वो फिर देह में अटक जाते हैं। अपने को भी नहीं अटकाओ और नहीं किसी को अटकने। कांटे नहीं, लेकिन बेल नहीं। कांटे जो होते हैं, कटीली झाड़ी, वो अटक जाती है कहीं ना कहीं पे और दूसरे को भी अटका लेती है। और जो स्मूथ बेल होती है वो अटकती नहीं है, ना अटकती है ना अटकाती है। उसको हटाओ तो बड़ी आसानी से हट जाती है। तो हमें कटीली झाड़ी नहीं बनना है, लेकिन हमको स्मूथ बेल की तरह से रहना है कि हम ना किसी में अटकें और ना किसी को हम अपने में अटकाएं। प्रशंसा हमको अटका देती है। जो व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है हम उसमें अटक जाते हैं, या हम बहुत अच्छे बन के चल रहे हैं, अधिक समय जिसके साथ रहते हैं तो वो हम में अटक जाता है, आसक्त भाव आ जाता है। उसकी हमें सावधानी रखनी चाहिए। एक दृष्टांत बताया जाता है इस बात के ऊपर कि एक संत था, तो नया नया वो संत बना, सन्यासी। फिर उसको ऐसे अनुमति मिल गई कि तुम जहाँ तहाँ जाके सत्संग सुनाओ। तो वो जहाँ तहाँ जाके गुरु की आज्ञा से सत्संग सुनाने लगा। ये था कि सन्यासी का, संत का धर्म था कि एक जगह पे 3 दिन से ज़्यादा तुम्हें नहीं रुकना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो एक गांव में वो गया सत्संग सुनाने के लिए। बहुत अच्छा सत्संग उसने सुनाया। अब सारे गांव के लोग, सब लोग आके बैठ के सुन रहे थे। उसी में एक लड़की थी, वो भी आके बैठी, सुनी। अब वो जो थी जाति की, जैसे जमादार थी, तो अछूत कहलाते थे उस समय, तो वो अछूत कन्या थी। लेकिन संतों को तो किसी से जातिगत कोई भेदभाव नहीं होता, वो सबको अपना आप करके देखते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो किसी भी कास्ट का हो। तो संत उसमें भेद नहीं रखते, वो एक समान दृष्टि से ज्ञान भी देते हैं, समान दृष्टि से प्रेम भी करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं। तो उस लड़की को बहुत पसंद आया सत्संग और बड़े ध्यान से, मन से उसने सुना और इतना उसको अच्छा लगा सत्संग, और उसको सुनाने वाला संत भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि नया नया वो भी गया था सत्संग सुनाने के लिए, अभी यंग था, और उसको वो भी बहुत पसंद आया। बड़ी उसने ज्ञान की प्रशंसा की, अच्छी बात बताई, बड़े प्रेम से उसकी सेवा में भी लग गई पूछ के। दूसरा दिन भी उसने बड़े अच्छे से सुना, उसकी संत की सेवा भी करे, सब लाला के सामान दे, खाने का पीने का, जैसे बड़े मनोयोग से। और तीसरा दिन भी बहुत खुश। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ और 3 दिन के बाद चौथे दिन तो संत को जाना था, वो तो रुकना नहीं था, तो वो बड़ी परेशान हो गई। अब वो लड़की कहती है संत से कि आप मत जाओ, आप अभी और यहाँ पे रहो, और मुझे और भी आपका साथ मिले, और भी मैं सत्संग सुनूं। मैं तो, आप चले जाओगे तो मेरे को लगेगा मैं रह ही नहीं पाऊँगी, इतना उसका प्रेम हो गया संत से। तो बड़ी उसने बहुत कहा। तो संत ने कहा कि नहीं, हमें तो जाना है, हम तो 3 दिन के बाद रुकेंगे नहीं, जितना तुमने 3 दिन में ज्ञान सुन लिया, जितना संग कर लिया,
उसी के ही ध्यान में रहो। वो फिर ज़िद करने लगी लड़की, कहती है तुम अगर चले गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। लोग ये धमकी भी देते हैं ना कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो लेकिन उसके इस बात का भी सन्यासी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा कि नहीं, ये मेरा नियम है, मुझे जाना है। और वो बार बार कहे चले जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, चले जाओगे तो आत्महत्या कर लूँगी। जाने लगा तो भी जितनी दूर तक उसको छोड़ने के लिए लोग गए वो भी गई, यही कहती जाए देख लेना अगर तुम चले गए तो फिर मैं बचूंगी नहीं, मैं तो आत्महत्या कर लूँगी। अब संत आगे बढ़ गया, उसको तो रुकना नहीं था। आगे चला गया, जिस गांव में गया वहाँ पे सत्संग सुनाया उसने, लेकिन दिमाग में हथौड़ी की तरीके से उस लड़की के वचन गूंजते रहे, तुम चले जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, नहीं जाओ। तो सत्संग तो सुना रहा था लेकिन ध्यान फिर उसका भी उसमें हो गया। उसके बाद आगे दूसरे गांव में या 3 दिन बाद, तो जहाँ जहाँ जाए लेकिन उसको उस लड़की के शब्द पीछा करते थे, वो नहीं भूल पा रहा था। लड़की का जैसे मनोहार करना, प्रेम से रोकना करना, ज़िद करना, वो सब उसको बार बार याद आ रहा था। तो जहाँ जहाँ उसको जाना था 3-4 जगहों में सत्संग सुनाने के लिए, तो वो सुना के जब वापस लौटा तो वापस का रास्ता तो वही था। तो उसके मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने सचमुच में ना आत्महत्या कर ली हो, या इस समय वो फिर इंतज़ार में होगी, चलो अब मैं उससे गांव में रुक के उसका हालचाल पूछता देखता चलूँ। ऐसे उसके मन में आ गया। तो सीधा अपने आश्रम जाने के बजाय रास्ते में तो पड़ ही रहा था वो गांव भी, तो वहाँ गया और वहाँ पूछा कि वो लड़की कहाँ है। ये सब लोग आए, आदर मान सम्मान किया, तो पूछा वो लड़की कहाँ है, वो तो नहीं दिखाई दे रही है। तो गांव वालों ने कहा कि संत जी, वो तो जिस दिन आप चले गए उसने उसी दिन कुएं में डूब के आत्महत्या कर ली। वो तो अब लड़की नहीं रही, उसने सचमुच में आत्महत्या कर ली। अब जैसे इसने सुना संत ने कि उसने आत्महत्या कर ली, तो इसका एकदम से जो दिमाग था चकरा आ गया। बोला अरे मेरे कारण से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उठ के चला आया और इसका दिमाग घूम गया बिल्कुल। बस फिर जैसे वो पागल सा हो गया, उसको बस अछूत करने अछूत करने अछूत करने यही शब्द बोले और घूमता रहा। तो उसका जैसे सचमुच में वो पागल हो गया। सिद्धांत इसका ये बताया कि कोई तुम में अटकता है और तुम्हारा मन भी उसमें अटक जाता है, तो फिर तुम भी अपने सुनने वाले में अगर अटक जाओगे तो तुम भी अछूत करना कहते हुए मरोगे और पागल हो जाओगे उसी के पीछे। ज्ञान ध्यान तुम्हारा सब एक तरफ रह जाएगा। तो ना तो किसी में अटको और ना किसी को अपने में अटकाओ। इतने निरासक्त होके बैठो, निरासक्त होके ज्ञान सुनो। मन अटकता है और दूसरे का भी मन अटकता है, तो उसको आत्मा में टिकाना है। संसार में भी लोगों का मन एक दूसरे में अटक जाता है, तो उसको अगर कोई सही गाइडेंस देता है तो वो अपना जीवन अच्छे से बिता पाते हैं। वरना कितना पेपर में आता रहता है कि प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली एक साथ, कहीं कट गए, कहीं डूब गए, कहीं कुछ हो गया, आता ही रहता है। तो प्रेम करना कोई गलत नहीं, लेकिन उसमें इस तरह से अपने प्राण दे देना वो गलत है। बात को समझना चाहिए। और कभी बड़ी उम्र में भी लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। अगर सही समय पे समझ जाएं तो वो भटकने से बच जाते हैं। और कई टीनेजर्स होते हैं, वो ऐसे आकर्षण होता है और उसमें अटक जाते हैं। अभी आज भी पढ़ रहे थे पेपर में कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की और 9th क्लास में पढ़ने वाला लड़का, सोचो कितने कम उम्र के होते। दोनों का 1 साल भर से प्रेम हो गया। समझो वो 7th में पढ़ती होगी तब से उसका प्रेम हो गया, 8वीं में पहुंच गई थी, और वो 8th में पढ़ता होगा तो 9th में वो पहुंच गया लड़का। तो इस उम्र में एक दूसरे को देख के आकर्षण हो गया, उसी को प्रेम का नाम दे देते हैं। घर वालों ने सही तरह से नहीं समझाया होगा,
तो दोनों ने एक साथ दुपट्टे से अपने हाथ अपने आप को बांध के और डूब के आत्महत्या कर ली। तो देखा कि ये ऐसे किया, तो कितनी कम उम्र में सही समझ नहीं मिलती है और अपने जीवन को लोग बर्बाद कर देते हैं। तो ये पागलपन ही तो है, ये प्रेम की कोई असली सही दिशा नहीं है। सही दिशा जो होती है वो हमें सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत बताते हैं, या जो सही काउंसलर होते हैं या गाइडेंस देने वाले घर के बड़े लोग सही तरीके से समझाते हैं, तो फिर वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। हम लोग को, सब लोगों को अपने जीवन में भी देखना है, दूसरों के जीवन में भी देखना है। जो भी समझ मिलती है अड़ोस पड़ोस आस पास सत्संग के लोग, उनके परिवार के लोग या और दूसरे भी, तो सही समझ देते जानी है कि ना किसी में अटको ना किसी में अटकाओ, अपने लक्ष्य पे नज़र रखो। प्रेम है तो प्रेम रखो, लेकिन आप पहले अपना जो लक्ष्य है वो तो पूरा करो। अपनी पढ़ाई पूरी करें बच्चे, और पढ़ाई पूरी करके कहीं सेटल हो, किसी जॉब में आए, और तब वो उससे विधिवत विवाह करें, अच्छे से शादी करके अपना जीवन खुशी खुशी अच्छे से बिताएं। तो ये रहना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि ठीक है, उसके साथ तुम्हारा प्रेम है तो तुम्हारी जब शादी की उम्र आएगी तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। अभी तो पढ़ो, अभी तो आगे बढ़ो, पहले इस लायक तो बनो। तो ऐसे सही समझ अगर दी जाती है, तो जहाँ तक हम समझते हैं कि बच्चे इस प्रकार का नहीं स्टेप उठाते हैं। तो ये सब लोग को ज्ञान से भी और दूसरों को देख के उससे अनुभव भी मिलता है। अनुभवी बनते हैं हम लोग और सबको सही समझ देते जाने हैं। तो संत भी अटक जाता है, और अगर सावधानी नहीं रखता है तो आप जैसे अटको तो झटक के अपने आप को हटा भी दो। प्रेम जो है वो सदा रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन प्रेम वो हो जो आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। प्रेम वो नहीं हो जो आपको देह में, देह के तल तक सीमित रहने दे। देह से ऊंचा उठाने वाला ही प्रेम सच्चा प्रेम होता है। और इंद्रियों के सुख में, शरीर के आकर्षण में अटकते हैं तो बाद में फिर शरीर अगर ख़राब हो जाता है या कोई और कारण बन जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा प्रेम विवाह करने वाले भी बाद में तलाक ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं तलाक? क्यों? उनका प्रेम ख़त्म हो गया, क्योंकि महज वो शरीर का आकर्षण था या सुख बुद्धि थी। जिस हिसाब से पहले थोड़े दिन लोग चलते हैं, उसके बाद अपने अपने हिसाब से चलते हैं, तो प्रेम ख़त्म होने लगता है। एक सोचेगा दूसरा मेरे हिसाब से चले, दूसरा सोचे कि पहला मेरे हिसाब से चले, तो फिर उनका प्रेम ख़त्म हो जाता है। तो प्रेम को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, उससे हमें शक्ति मिले, हम उससे ऊंचे उठें, उस प्रेम की भावना से, उसमें हमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। ये सावधानी रखो। तो कभी भी देह में ना अटको, ना किसी को अटकने दो। कटीली झाड़ी नहीं बनना है, हमको बेल की तरह से स्मूथ रहना है। तुम अपने मुख से ऐसा न बोलो जो दूसरे को बुरा लगे। वचन संभाल के बोलिए। किसी को अपशब्द बोलते हो, फिर दूसरे दिन माफ़ी मांगते हो, तो बोलने से क्या फ़ायदा? अपनी जीभ को कंट्रोल में रखो। तो शब्द जो हैं बहुत बड़ी चीज़ है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। और एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। हम शब्दों को तो संभाल के बोलें, कई बार हम अपने शब्द संभाल के नहीं बोलते हैं, उससे दूसरे को हर्ट होता है, उसको तकलीफ़ होती है। तो अपने मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकालो जो दूसरे को बुरे लग जाए। और अपशब्द बोलते हो, कभी बाद में आप ही का मन पछताता है कि मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, तो माफ़ी मांगते हो। और कभी आपने बोल दिया गलत शब्द किसी को, फिर दोबारा उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो सारी जीवन पछताते रहते हो
मुझे माफ़ी मांगने का भी अवसर नहीं मिला। या तो वो व्यक्ति कहीं चला जाता है, आपके सामने फिर कभी नहीं आता, फिर कहाँ चला गया, कौन से शहर में आपको पता नहीं, या वो व्यक्ति फिर दुनिया से ही चला गया, तो आपके पास सिवाय पछताने के कुछ और नहीं रहता कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, मेरे बोलने से उस समय दूसरे को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। जब आपका विवेक खुलता है तो आपको समझ मिलती है, फिर पछताते रहते हो तो फिर बोला ही क्यों ऐसा। ये हमें सावधानी ज़रूर रखनी है और जीभ को हमें कंट्रोल में रखना है। कहा जाता है, सत्संग में बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी जाती है कि हमारे जो होठ हैं वो धनुष के आकार के हैं और जो इसमें जीभ है वो तीर के तरीके से, कमान, तीर कमान होता है ना, तो उस तरीके का इसका शेप है। तो कहीं तीर चलाते हो, बाण, अपना धनुष का बाण चलाते हो तो संभाल के चलाओ कि वो बाण कहाँ जाके लग रहा है। अब शब्द तो लगेंगे ही ना, प्यार के शब्द भी कोई बोलता है तो भी कहते हैं अरे उसने इतना अच्छा बोला ना, मेरा रोम रोम जैसे पुलकित हो गया, मेरे दिल को छू गए उसके शब्द, तो दिल को हमारे शब्द छू गए। तो किसी को प्रेम से बोलो कि आपके शब्द किसी को जैसा छू जाएं, लेकिन ऐसा नहीं बोलो कि आपके शब्द किसी के दिल को छेद कर जाएं, तार तार कर जाएं, तोड़ देंगे। किसी के दिल तोड़ने वाले शब्द हमें नहीं बोलने हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय बताए गए हैं। तो सबसे पहले शब्द बोला गया है क्योंकि इससे हमको ऊंचा उठना है। अपने शब्दों पे तो सावधानी रखनी है, लेकिन दूसरा कोई कैसे भी शब्द बोले उससे आपको उपराम होना है कि आपको वो शब्द लगे ही ना। मगर ये नहीं कि हमको शब्द नहीं लगते हैं, हम उपराम होते हैं तो हम किसी को फिर कठोर बोल दें, मगर दूसरे को तो लगेंगे, दूसरा तो उससे उपराम नहीं हुआ। तो हमें अपने शब्दों पे तो सावधानी रखनी है, लेकिन कोई अज्ञानी व्यक्ति नासमझी में आपसे कैसे शब्द बोलता है तो ज्ञानी फिर हार्ड हार्टेड भी होता है, पत्थर दिल की तरीके से होता है, उसको किसी के शब्द जो हैं असर नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने आत्मा के भाव में रहता है, वो आत्मिक स्थिति में रहता है। मगर हमें हर एक को ये बात समझानी है और ख़ुद भी समझनी है कि हमें कभी भी कड़वा बोलना नहीं है, कठोर नहीं बोलो कभी भी। सबके अंदर भगवान है, हर एक को समझो, एक नूर पे सब जग उपजा, सबके अंदर ही भगवान है। तो भगवान जिसके अंदर में है और फिर हम उसको सताते हैं तो ये हम जैसे पाप करते हैं क्योंकि हमने भगवान को सताया। किसी को भी अपनी जानकारी में, किसी को भी अपनी ओर से सताओ नहीं। कोई बात बतानी है, समझानी है तो उसको हमें प्रेम से ही समझाना है और कष्ट तो किसी को भी नहीं दो। किसी पशु पक्षी को, पेड़ पौधे को, जड़ चेतन, किसी को भी कष्ट नहीं दो, वो भी सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इसलिए हर एक के दिल को समझो कि कौन किस बात में खुश होता है। हम अगर कर सकें तो दूसरे की खुशी का कार्य करें, लेकिन ऐसा नहीं करें कि अगले की खुशी को हम समाप्त कर दें। ये हमको ज़रूर सावधानी रखनी है क्योंकि सबके अंदर भगवान बसते हैं। हमारे अंदर हमारे तुम्हारे कहाँ से आए? हम जब आए थे तो अकेले आए थे, लेकिन अब ये मेरा है और ये तेरा है। ये तेरा मेरा कहाँ से आए? ये हमारा है, तुम्हारा। गुरुजी बोलते थे हमारा तुम्हारा कहते कहते हम मारा और तुम मारा हो जाएगा, मतलब मारा मारी हो जाएगी तुम्हारी। हमने मारा इसको, उसने मुझको मारा, तुमने मारा तो हमने भी मारा, तो हमारा तुम्हारा, हम मारा तुम मारा बन जाएगा। इसलिए ना मेरा है ना तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ये सब जैसे कि एक संसार रैन बसेरा है, हर एक कोई थोड़े समय के लिए यहाँ पे आया है, अपना जीवन बिताता है और सब कुछ छोड़ के चला जाता है। हमारा काम ये है कि अपने हर दिन को आज का अंतिम दिन समझते हुए बड़े आनंद से बिताएं। पता नहीं कल मैं हूँ कि नहीं हूँ, और मैं आज अगर खुश नहीं रहता तो मैं तो दुखी जाऊँगा दुनिया से।
कम से कम आज के दिन का तो आनंद ले ले हर कोई। जब मेरा तेरा ख़त्म हो जाएगा तो सब भगवान का है, तो आप सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करोगे और उससे कम से कम आपके मन को तसल्ली रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन बिल्कुल खुश रहेगा। तो ना हमारा ना तुम्हारा, ये दोनों जीवन में से अपने हटाओ। शुक्राना मानो उनका जो तुमसे सुनते हैं और तुम्हारा भी सिमरन कराते हैं। जब सत्संग कोई कहीं सुनाने बैठता है तो चाहे कम लोग हों या अधिक लोग, जो भी भगवान के भक्त, ज्ञान के जिज्ञासु प्रेमी आके बैठते हैं, तो उनका शुक्राना मानो कि वो प्रेम से सुन रहे हैं। शुक्र है कोई सुनता तो है। कई बार सब लोग से कहा जाता है सत्संग तुम लोग भी सुनाओ। अक्सर लोग कहते हैं हमारी तरफ में कोई सुनता ही नहीं है, हमारा अड़ोस पड़ोस में कोई सुनता ही नहीं है, किसी को पसंद ही नहीं आता। कोशिश भी की, अड़ोस पड़ोस में गए, यहाँ गए वहाँ गए, सुनाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो अगर कोई सुन रहा है तो शुक्राना मानो ना, इसका शुक्र है किसी ने सुना तो, वरना सुनने वाले ही कोई नहीं है आजकल। सबको माया की बातें सुननी है, भगवान की बातें किसी को नहीं सुननी। विरले कोई भाग्यशाली होते हैं जिनको ये ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, जो सुनना चाहते हैं। जिनके भाग्य उदय हो जाते हैं उनको सुनना अच्छा लगता है, वही सुन पाते हैं। और फिर जितना जितना वो पुरुषार्थ करते हैं उतना उतना उनकी उन्नति होती जाती है। तो तुमसे अगर कोई एक व्यक्ति भी सुन रहा है तो उस सुनने वाले का शुक्राना मानो, उसके ऊपर एहसान नहीं जताओ कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, देखो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जिनका माइक खुला है वो बंद कर लें। तो हमें ये देखना है कि शुक्राने गाएं हर एक के, जो सुनने वाले हैं उनका हमें शुक्राना गाना है कि शुक्र है वो सुन रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, और साथ साथ ये शुक्राना है कि वो तुमको सुमिरन करा रहे हैं। कहा जाता है ना कि तुम न सुनते तो क्यों गाता नहीं। अगर कोई सुनता नहीं तो कोई गाता ही क्यों, गीत गाते ही क्यों। तो अगर कोई सुनता नहीं तो कोई सुनाता कैसे। सुनने वाले सामने हैं तो आपको भी सुनाने का अवसर मिलता है, आप सुना रहे हो उनको, तुम्हारा भी सिमरन हो रहा है। वरना अकेले बैठे रहते तो क्या पता सिमरन करते या माया की चर्चा या माया का चिंतन करते और उसमें चिंताएं हो जाती हैं। उसमें सुमिरन भगवान का नहीं होता, अपना सुमरण हो जाता है। जब दुख की बातें सोचते हो तो लगता है जैसे जीते जी हम मरते जा रहे हैं। तो जो हर समय गलत ख्याल करते, मृत्यु जैसा कष्ट मनुष्य भोगता है, वो जब सत्संग सुनता है, लोगों के बीच में बैठता है, तो उस कष्ट से तो उपराम हो जाता है, अपना जगत भूल जाता है, जीव भाव भूल जाता है, अपने देहाध्यास से आप ऊपर उठ जाते हो। जो आप साध संगत के बीच में, प्रेमियों के बीच में रहते हो, प्रेम से रहते हो। इसीलिए साध संगत को स्वर्ग के समान कहा है। जैसे स्वर्ग में जाने में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है, ऐसे साध संगत के बीच में बैठने में बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है। और जगत के भोगों के बीच में बैठोगे, जगत के लोगों के बीच में बैठोगे तो वो जैसे नरक के समान है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई आग हमको जलाती रहती है। ईर्ष्या की आग जलाएगी, इच्छाओं कामनाओं की आग जलाएगी, कहीं स्वार्थ है, कहीं द्वेष है, कहीं लोभ मोह अहंकार है, कुछ ना कुछ है, कामना है, वो हमको अग्नि की तरीके से जलाती रहती है। साध संगत का शुक्राना हमेशा करो, उसमें सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, दोनों का बराबर से भला है। कोई सुनाएगा नहीं तो सुनने वाले को कैसे पता चलेगा। इसलिए वो सुनने वाला हमेशा सुनाने वाले का शुक्राना गाता है, लेकिन जो सुनाने वाला है उसको सुनने वाले का शुक्राना गाना ही गाना। हर एक की वैल्यू करो, और साथ साथ गुरु हमको अपनी वैल्यू करनी भी सिखा देते हैं। हम अपनी वैल्यू भी करें, अपनी कदर भी करें, अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे हम लेके जाएं। और जैसे जो हमारा चेहरा है वो दर्पण है, उसमें हमारे मन के भाव दिखते रहते हैं, या वो शोकेस है, जो हमारे अंदर है वो बाहर दिखता रहता है। और कोई भी किसी को देखता है तो सबसे पहले उसके चेहरे को ही तो देखता है।
उसके हाथ पैर वो सब पे तो निगाह बाद नहीं जाएगी। जब भी आप किसी को जानते पहचानते हो तो उसके चेहरे से ही तो पहचानते जानते हो। लोग जाते हैं अपने लड़के के लिए लड़की पसंद करने या लड़की के लिए कोई लड़का पसंद करने, तो चेहरे की सुंदरता भी ज़रूर देखते हैं कि चेहरा सुंदर होना चाहिए। तो फेस की वैल्यू है ना सबसे ज़्यादा। बाकी चीज़ें हैं उनकी भी वैल्यू है, लेकिन उनमें सबसे मुख्य तौर पे चेहरे की वैल्यू होती है। वो सुंदर मिले तो क्या चीज़ सुंदर मिले? चेहरा सुंदर मिले। तो अपने अपने फेस की भी वैल्यू करो। जब आप अच्छे विचार रखोगे तो आपका चेहरा सुंदर लगेगा। मुस्कुराते रहोगे तो आपका चेहरा सुंदर लगेगा। अपने फेस को वैल्यूएबल बनाओ, कीमती बनाओ, कि आपके चेहरे को देख के लोग खुश हो जाएं। इतना सुंदर आपका चेहरा होना चाहिए। राम तीर्थ हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी मुस्कुराहट पे ही लोग फिदा हो जाते थे। एक बार उनकी मुस्कुराहट से फिदा होके एक कार की कंपनी का मालिक था जो सत्संग सुनने आता था, उसने कहा कि मैं आपको एक कार गिफ्ट करता हूँ। उन्होंने कहा क्यों, कैसे? बोला आपकी स्माइल इतनी अच्छी है कि बस मेरा मन बड़ा खुश है, मैं उसी खुशी में आपको एक कार गिफ्ट करता हूँ। ये सुन के तो राम तीर्थ जो थे वो ठहाका लगा के हंस पड़े। कहते अरे एक कार क्यों गिफ्ट करते हो, पूरा कारखाना ही तो मेरा है, तुम्हारा थोड़ी है, मेरा है पूरा कारखाना। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं ले लूँगा। मतलब लिया भी नहीं और इनकार भी नहीं किया और खुश रहे। तो हम देखें कि हम अपने चेहरे को हमेशा ऐसा बना के रखें कि हमारे स्माइलिंग फेस को देख के दूसरा भी जैसे स्माइल करने पे बाध्य हो जाए, मजबूर हो जाए, उसको लगे मुस्कुरा रहा है मैं भी मुस्कुराऊँ। या आपके चेहरे पे इतना अपनापन होना चाहिए कि आपको देख के कोई निर्भय हो जाए, आपको देख के कोई भयभीत ना हो जाए, डर ना जाए, अरे फलाना आ गया, डर गया। लेकिन किसी के चेहरे को देख के हम किसी प्रकार से अगर भयभीत भी हैं, अरे आ गया ना, अब तसल्ली हो गई। कभी कभी कोई चिंता परेशानी कोई कारण ऐसा होता है तो आप देखो बहुत लोग आते हैं आपके पास, लेकिन किसी के आने से आपको लगता है बस ये आ गए ना अब, तो अब मैं निश्चिंतता हो जाती है कि अब मेरा सब काम बन जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई करने वाला सामने है, तो दूसरे को एकदम निश्चिंतता हो जाती है। तो अपना ऐसा बनाओ और चेहरे से लोगों को समझ में आ जाए, बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपके फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे हों कि सबको शक्ति देने वाले हों, निर्भयता देने वाले हों, निश्चिंत करने वाले हों और प्रसन्नता देने वाले। ये हमको अपने चेहरे को ऐसा बना के रखना है। तुम सबका शुक्राना गाओ और सबकी इज्जत करो, सबकी सेवा में रहो। सबके शुक्राने गाएंगे, सबकी इज्जत करेंगे और सबकी सेवा में भी रहेंगे। आप शुक्राने गाओगे तो आपके अंदर शक्ति आएगी, आप इज्जत करोगे तो आपको मिलेगी। किसी को मान सम्मान दोगे तो आपका भी तो कोई मान सम्मान करेगा। और सबकी सेवा में रहो। जो हमारे सामने आते हैं उनको जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है तो उस सेवा में हम रहें। जो उम्र में बड़े हैं या ज्ञान में तुमसे पहले आए हैं उनकी इज्जत करो, ये ज़रूरी है। लोग अपमान बहुत करते हैं दूसरे का, कम से कम दूसरे की उम्र का लिहाज करो। कोई तुमसे उम्र में बड़ा है, अज्ञानी व्यक्ति भी है, लेकिन अगर वो तुमसे उम्र में बड़ा है तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी ही करनी है, उसको मान सम्मान देने ही देना। या कोई ज्ञान में तुमसे बड़ा है, मान लो उम्र में तो कम है मगर सत्संग में तुमसे पहले से आ रहा है, तो भी उसकी इज्जत करो, मान सम्मान उसको ये नहीं सोचो कि ये तो उम्र में कम है, मैं तो उम्र में बड़ी हूँ, ये पहले से आ रहा है तो क्या होगा। तो ज्ञान में कोई पहले से आता है तो भी हमें उसकी इज्जत करनी है, वो हमारे से सीनियर है, हमसे पहले से आ रहा है। हमें जितना हम दूसरे का मान सम्मान करेंगे, देखना 10 गुना ज़्यादा प्रकृति से आपको मान सम्मान मिलेगा।
10 गुना क्या कई गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम अगर किसी की इज़्ज़त नहीं करते हैं, न छोटे की करेंगे न बड़े की करेंगे, तो अगला प्रकृति से भी हमको चारों तरफ से अपमान मिलेगा। ये तो नियम है प्रकृति का, जो बोते हैं वो पाते हैं और कई गुना पाते हैं। जो बीज डालोगे तो एक ही बीज, एक ही फल थोड़ी मिलेगा उसमें से अनेक फल मिलेंगे। तो ज्ञानी का ये काम होता है कि वो सबकी सेवा में रहे और सबको मान सम्मान देता चला जाए। तो जो उम्र में बड़ा है या ज्ञान में तुमसे पहले आया है, उसकी इज्जत करो। ज्ञान फन फीस्ट नहीं है, दुखी दिल को मरहम लगाना ज्ञान है। कोई मौज मस्ती का ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसका दिल दुखी है, दुखी दिल को मरहम लगाना ज्ञान होता है कि हमको दिल हमारा किसी का भी दुखी है तो फिर हम उसको ऐसे वचन सुनाएं जिससे उसको धीरज मिले, उसका दुख दूर हो, ऐसे वचन हम उसको सुनाएं। तो ये ज्ञान तो यही है। सत्संग में आने का मतलब ये है हर एक के दुख को दूर करो। दुख उसका किस कारण से है, उस कारण को दूर करो, उसको ज्ञान में पक्का करो, तो भी दुख चला जाएगा। क्योंकि दुख ना उतरे ज्ञान में, बिना ज्ञान के दुख उतरने वाला है नहीं। आप किसी को कितना भी कुछ दे दो, माया में कितनी भी मदद किसी की कर दो, लेकिन तो भी उसके अंदर का दुख नहीं जाएगा जब तक वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना लेता है। जब तक वो सही ज्ञान नहीं समझेगा तब तक उसका दुख नहीं जाएगा। आज एक प्रकार से उसका दुख खत्म हुआ, कल दूसरा प्रकार का दुख तैयार है, परसों तीसरे प्रकार का दुख तैयार है। लेकिन ज्ञानवान बनेगा तो किसी भी प्रकार के दुख में वो दुखी नहीं होगा। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान औषधि है जो कि हमारे सारे रोगों को दूर करती है। ज्ञान की औषधि ऐसी है कि वो सारे रोगों को वो दूर कर देती है। तो खुद भी ज्ञान की औषधि लो, दूसरे को भी ज्ञान की औषधि दो। और जैसे कोई कट फट जाता है तो ऐसे मरहम लगा देते हैं तो बिल्कुल उसको तसल्ली मिल जाती है। ऐसे दुखी दिल के ऊपर अपने प्रेम का, हमदर्दी का प्लस ज्ञान का ये मरहम हमको सबको लगाते जाना है। आपस में पैसे का व्यवहार नहीं करो। उधार भी सत्संगी आपस में नहीं लो। व्यापार भी साथ में ना करो। जैसे जॉइंट कर लेते हैं ना भाई, साझे में व्यापार कर लेते हैं पार्टनर बन के। तो गुरु का तो ये कहना होता है कि अगर कोई व्यापार भी करो तो अपना इंडिपेंडेंट अकेले करो। आप सोचो कि चलो 2 लोग मिलके कर लेते हैं, 4 लोग मिलके कर लेते हैं, तो उसमें भी बाद में आपस में फूट पड़ने लग जाती है। क्योंकि माया का व्यवहार, व्यापार में तो आप कोई चीज़ खरीद के लाओगे, फिर बेचोगे, फिर प्रॉफिट है, फिर सब में बांटोगे। तो उसमें भी आगे चल के मन में एक दूसरे के प्रति जैसे कि कंपटीशन या द्वेष ऐसा कुछ होने लगता है कि प्रेम ख़त्म हो जाता है। सगे भाई भी अगर एक ही दुकान में, अपने पिता की एक ही दुकान में एक साथ बैठते हैं तो उनमें भी अलगाव हो जाते हैं। वो भी फिर बीच में दीवार लगा के अपनी अलग अलग दुकान बना लेते हैं। सगे भाई हैं उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो अगर व्यापार करना है तो वो भी अकेले करो, और सत्संगी लोगों के साथ कभी भी ना तो उधार लो आपस में, क्योंकि पैसे का व्यवहार है। फिर कोई कभी दे पाएगा टाइम पे, कभी नहीं दे पाएगा, तो आपका प्यार ख़त्म होने लगेगा। आप उसको अपने से कम समझने लगोगे। ऐसे तो कम से कम बराबर समझ रहे हो ना, फिर ऐसे कम समझने लगोगे। तो आपस में पैसे का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोशिश करके सत्संग में आने वाले लोग आपस में पैसे का लेन देन, पैसे का व्यवहार नहीं करें कि लाओ मैं इसकी मदद पैसे से इस समय कर देता हूँ, बाद में मुझे चुका देगा। पता नहीं वो चुका पाएगा कि नहीं चुकाएगा, कोई पता ही नहीं होता। कहावत बनी हुई है, नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब या तो ऐसा करो कि दे दो तो फिर भूल जाओ कि ये फिर मुझे कभी नहीं दे पलट के, तो भी मुझे परेशानी नहीं होगी। ऐसा भाव अगर रख के करते हो तब तो ठीक है। लेकिन आप इस भाव से देते हो कि ये मुझे दे देगा, चलो हम इससे ब्याज नहीं ले रहे, हमारा मूल तो दे देगा। और फिर अगर वो नहीं देगा तो, या नहीं दे पाया, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले ही सोच लो, ये पैसा मुझे वापस ना मिला तो क्या मेरा मन चलेगा?
क्या मेरा प्रेम ख़त्म हो जाएगा? अगर आपका मन बोले हाँ मन चलेगा और प्रेम ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा काम करो ही नहीं। बाकी तो आपको नेकी करनी है तो उसको बिल्कुल दरिया में डाल दो, पानी में बह गया, वो आपको पलट के दोबारा मिलना नहीं है। अगर वो दे दे वापस तो शुक्राने गाओ कि चलो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो कोई गम ना आए। ये भाव हो जाए तब तो कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन वैसे व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि व्यवहार से हमारा प्यार जो है वो ख़त्म होने लगता है। माया आपस का प्यार ख़त्म कराती है। जो माया ऐसी चीज़ है, आपस का प्रेम ख़त्म कराती है। किसी से भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं रखो। ये सब बातें बहुत गहराई की हैं जो गुरु के मुख से निकल रही हैं कि हम किसी के साथ भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं रखें। कभी लोग रुपए पैसे का व्यवहार नहीं करते, दूसरा व्यवहार करते हैं, फिर उसमें भी लोग पलट के उम्मीद करते हैं। ये बीमार पड़ा तो मैंने इसकी मदद की, आज मैं बीमार हूँ तो ये क्यों नहीं मदद करने आता। इसके घर में कोई मर गया तो हम गए, हमारे घर में हुआ तो नहीं आया। मैंने ऐसा किया तो वैसा किया, मैं इसके उस समय खड़ा हुआ, ये मुझे उस समय नहीं खड़ा हुआ। मैंने इसको इतनी बार फ़ोन किया, इसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। ये भी हो जाता। हम 4 बार इसके घर गए, एक बार भी नहीं आया। हम इसके लिए वहाँ तक दौड़ के गए, ये मेरे लिए नहीं चला। तो ये व्यवहार है माया का। ज़रूरी नहीं है कि पैसे का ही व्यवहार माया का व्यवहार होता है, लेकिन बाकी जो भी व्यवहार आप करते हो सत्संग के ज्ञान के अलावा, वो सब माया का ही तो व्यवहार है। उसमें भी उम्मीदें हो जाती हैं कि हम सत्संगी भी हैं या हम पड़ोसी भी हैं, सत्संगी भी हैं या हम सत्संगी भी हैं और मित्र भी हैं। तो उसमें कई बार व्यवहार करने में मैंने इतनी बार किया तो ये भी तो एक बार करे, वो उम्मीद आने लग जाती है और वो आप ही के दिल को दुखाती है, आपका दिल दुखी होता है। तो किसी से भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं रखो। अगर आप में चाहे कोई सत्संगी हो या पड़ोसी हो या संबंधी हो या मित्र हो, किसी के साथ अगर मान लो आपने व्यवहार किया भी तो वो प्यार होना चाहिए, प्रेम से किया। केवल कोरी व्यवहारिकता नहीं निभाई। व्यवहारिकता में लेन देन होता है। हमने उसकी शादी में इतना रुपए शगुन के दिए, उधर से कितने मिले, ये सब व्यवहारिकता होती है। तो चाहे रुपए पैसे हों, चाहे आपने तन से किसी के लिए बहुत कुछ किया हो, मन से किया हो, धन से किया हो, वो सब व्यवहारिकता में नहीं हो, वो प्रेम में हो। जहाँ प्रेम है तो लव इज़ वन वे ट्रैफिक। प्रेम में केवल देना ही देना है, वन वे है, टू वे नहीं है कि उधर से भी आएगा। जैसे जो रास्ते होते हैं उसमें बीच में डिवाइडर होता है, एक तरफ से लोग जाते हैं, एक तरफ से आते रहते हैं, आना जाना रहता है। लेकिन जो वन वे होता है उसमें केवल जाना ही जाना है, उधर से सामने से कोई आता हुआ नहीं दिखेगा आपको, एक ही तरफ का होता है। तो प्रेम भी आपके अंदर में एक ही तरफ का होता है, एक ही तरफ का हो कि बस हम करेंगे, अगला करे या नहीं करे। प्यार के कारण से कुछ करते हो तो फिर वो करने में आपको कर्तापना भी नहीं आने वाला और आपका मन फिर दुखी भी नहीं होगा, मन याद भी नहीं करेगा। वरना संसार में लोग बहुत याद करते हैं, अरे हमने अपने संबंधियों के लिए इतना किया, उस समय आपको लगेगा हमने प्रेम नहीं किया था। लेकिन ज्ञान के बिना तो सच्चा प्रेम कोई जानता ही नहीं है। बाद में उधर से नहीं मिलता, अरे हमने इसके लिए कितना किया, देखो आज हम ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो वो अकेला प्यार नहीं था, वो उसके प्लस साथ में व्यवहार भी था। तभी तो हम पलट के उम्मीद करते हैं। और वरना दिख जाता है, अगर ज्ञान आपके पास है, वो तो देखो ये अज्ञानी व्यक्ति है, इसको समझ नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए, तो ये तो क्यों इससे उम्मीद करो ज्ञानवान वाले व्यवहार की। तो फिर आप उसकी गलतियों को या उसके दुर्व्यवहार को भूल भी जाओ और उससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन अनुभव मिल जाएगा कि ठीक है इसकी बात समझ में आ गई, आइंदा से हम भी सावधान रहेंगे। सावधानी रखने के लिए आपको अनुभव मिल जाएगा, लेकिन आपका मन दुखी नहीं होगा। अगर आपका मन दुखी होता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं व्यवहार था जिसमें पलट के पाने की भावना छुपी हुई थी। तो व्यवहारिक बुद्धि किसी के साथ भी नहीं हमें रखनी है।
ज्ञान में नाचने की क्या ज़रूरत है? उसमें क्या भगवान रीझेंगे? कई लोग आप देखो, साधु संत या प्रवचन करने वाले कथावाचक बोलेंगे तो महिलाएं उठ उठ के नाचना शुरू कर देती हैं। बड़ी बड़ी भीड़ होती है, अक्सर आप देखा करो। तो आप कथा सुनने गए हो या आप ज्ञान सुन रहे हो, तो ज्ञान में नाचने की ज़रूरत थोड़ी है। उससे भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। वो लोग बस ऐसे ही समय दिखा के पास करके नाच गा के चले आते। अपने प्रेम में कभी डांस अलग बात है, या कोई ओकेज़न है, कोई अवसर है, उसमें डांस अलग बात है। रोज़ रोज़ थोड़ी ना डांस किया जाएगा। सत्संग में रोज़ रोज़ नाचना थोड़ी होता है। कोई सोचे हम लोग रोज़ नाचें, रोज़ गाएं, रोज़ ऐसे ही हम हुड़दंग मचाएं, तो ये ज्ञान नहीं है। कभी कोई ओकेज़न है तो बात अलग होती है, लेकिन ज्ञान में कभी गहराई भी होती है, ज्ञान में कभी गंभीरता भी होती है। केवल बाहर से नाचने से या दर दर जाके जाने से वो भी नाचना ही कहलाता है कि हम इधर घूमते फिर रहे हैं, उधर घूमते फिर रहे हैं, इसके पास गए, उसके पास गए। जैसे व्यक्ति सारा दिन नाचता ही रहता है, इसके घर गया, उसके घर गया, इसके घर गया, वहाँ सुना के आया, उधर सुना के आया, उधर सुना के आया। बड़ी होड़ लगी रहती है दूसरों से या अपने से ही, तो बहुत सारा दिन यही काम करते रहते हैं। तो लोग बोलते हैं सारा दिन ज्ञान में नाचता ही रहता है। वो भी नाचना होता है, तो उसकी भी इतनी क्या ज़रूरत है? उससे भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। आप दर दर जाके सबको सत्संग की बात रिपीट करके आओगे तो उससे तुमको भगवान नहीं मिल जाएंगे। भगवान तो जब आप आत्मा का निश्चय करोगे और इच्छा रहित होकर बैठोगे, तब आपको परमात्मा मिलेगा। तो कैसे हमको अपना जीवन बनाना है, क्या करना है, ये बात हमको गुरु समझाता है और इसको हमको समझ जाना चाहिए। ठीक है। क्या समझा आज ये बताओ।